हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो जो भी यूपी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एंड जीएनएम करने की वो लोग सोच रहे थे एक गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये आई है कि अभी तक जो यूपी जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था वो सिर्फ आपका प्राइवेट कॉलेजेस के लिए था, लेकिन अब न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग अब इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखो, ये हुआ इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कौन ही एंट्रेंस एग्जाम देगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जिसकी फीस 3,000 रुपए है। ठीक है ना, तो ये है कि अब फाइनली एक नया अपडेट आ चुका है इसमें, एंड इसमें ये बोल दिया गया है कि अब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के जो जीएनएम करवाते हैं वो भी वहां पर भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर होगा। और ये चीज होनी भी चाहिए थी, पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने यही सेम गलती करी और उसके बाद सेम गलती इस साल फिर से करी और फिर उसको मतलब चेंज करके अब वापस से नया अपडेट इन्होंने दिया है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज को ऐड किया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें ब्रैकेट में रिवाइज्ड करके लिखा है। रिवाइज्ड यानी कि इसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी 2025, तो जीएनएम का जो 3 साल का कोर्स होता है, अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो अब आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा और 3,000 रुपए इसकी फीस है। और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो इसके लिए मैं आपके लिए जो है एक कोर्स भी लेकर आया हूँ, जिस कोर्स में एनरोल करने के बाद आप पूरा सिलेबस जो है उस कोर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो देखो 2 अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन इनके पास एप्लीकेशन ही इतने कम आए होंगे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन ही एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है ना। तो इस वजह से फॉर्म तो पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी जो इन्होंने लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 22 मई तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अदरवाइज पहले शायद 2 या 3 मई तक थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको आगे बढ़ा दिया है और 22 मई तक जो है आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये है कि भाई अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन भी आपका 22 मई तक ही हो पाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड इसका 4 जून को आएगा, एंट्रेंस एग्जाम इसका 11 जून को होने वाला है। अब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आज है 3 मई और लगभग आपके पास पूरा 1 महीना है तैयारी का। तो अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हो तो भी आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैंने आपके लिए पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है, मतलब यह है कि मैंने ऑलरेडी पहले स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है वो कोर्स। अब आपको अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, आप उससे क्लासेस करना चाहते हो, पूरी तैयारी अपनी जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक करना चाहते हो जिससे आपको सरकारी कॉलेज यहां पर मिल पाए, तो आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्स की इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको थोड़ी सी दूंगा, बाकी कोर्स की एक मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोसेस कि कोर्स में किस तरीके से क्या क्या चीजें रहने वाली हैं और उसकी फीस वगैरह मैं आपको थोड़ा सा भी डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 4 जून आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम 11 जून को होने वाला है। ठीक है, और अब यहां पर थोड़ा सा फॉर्म की फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं और जो जो कॉलेजेस इसमें ऐड हुए हैं। तो कॉलेजेस आप देख सकते हो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर ए में प्राइवेट कॉलेजेस, पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है ऑल गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेजेस। अब जीएनएम कॉलेजेस में देखो केजीएमयू जैसा आपका रेपुटेड मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश का वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल, ये लखनऊ में, ये भी गवर्नमेंट है। उसके बाद एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये कानपुर में है, कानपुर के 2 हैं, फिर प्रयागराज का है एक एसआरएनएच, फिर गोरखपुर का है। उसके अलावा मेरठ, बरेली, आगरा, ये सभी आपके जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है जहां पे आप जीएनएम कर सकते हो, ये सभी गवर्नमेंट हैं। तो ये सभी इसमें अब ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये इन्होंने एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा फीस वगैरह के बारे में बता दूं तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 3,000 रुपए फॉर्म की फीस देनी होगी। और बाकी जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको 2,000 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी होगी। मिनिमम एज आपको 17 साल यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होगी। अब थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं, बाकी डिटेल्स तो आपको जहां तक पता ही होगी। और यहाँ पर मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सिर्फ साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने 10+2 किया हो, अपना सिर्फ 12th किया हो, लेकिन 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 12th में अगर आपके पास इंग्लिश है और किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, चाहे आपने ओपन स्कूलिंग ही की हो, एनआईओएस से क्यों ना 12th किया हो, या कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एएनएम और जीएनएम का जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसमें आई थिंक एएनएम के भी कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सेम ही आपको एग्जाम देना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो या फिर 10th और 12th आपने उत्तर प्रदेश से किया हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो आप यहाँ पर जो है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं और तैयारी आपको कैसे करनी है। और जल्द ही यूट्यूब पर भी इसी चैनल पर क्लासेस शुरू होने वाली हैं जिसमें आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सिलेबस के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करने का पूरा प्रोसेस बताया। तो ये एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन है। 11 बजे से लेके 1:20 तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट 140 मिनट का पेपर रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 टोटल आपके क्वेश्चन होंगे। अब इन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज ये किया है कि पहले इन्होंने क्या करा था, साइंस और जीके ऐड किया था, लेकिन अब इन्होंने 20 क्वेश्चन जो मतलब हैं वो किसके ऐड कर दिए हैं, वो इन्होंने इंग्लिश के कर दिए। तो पूरा सिलेबस आपका तैयार करवाया जाएगा अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको कोर्स दे दिया और मेरा जो काम है वो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच बीच में उसमें डाउट सेशंस भी होंगे, या फिर कभी भी आपको डायरेक्टली डाउट मेरे से पूछना है तो आपको मेरा नंबर शेयर हो जाएगा, जिसके बाद कोर्स में एनरोल करने के बाद आपको कभी भी बीच में कोर्स में कुछ भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। या फिर बीच बीच में संडे या फिर बीच में जो भी दिन हमको फ्री मिलते हैं हम अपने अकॉर्डिंग उसमें देख लेंगे जब भी हमको डाउट सेशन रखना होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है तुक्के भी लगा सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको तो उसमें तुक्का लगा सकते हो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो साइंस इसमें क्लास 10th लेवल का मतलब है 9th और 10th दोनों ही क्लासेस की आएगी और 50 नंबर की या 50 MCQs के आने वाले हैं। तो 50% वेटेज साइंस का, पूरा साइंस का कोर्स आपको दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कोर्स में जो कि यूपी जीएनएम की तैयारी के लिए बनाया गया। और जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी पूरा कोर्स बनाया गया जिसमें आपको पूरी ऐसी तैयारी मिलेगी कि 30 में से कम आप मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। और उसके बाद है इंग्लिश आपकी जो पूरा कोर्स है, जो ग्रामर वाला पार्ट होता है वो भी मैंने करवाया हुआ है। 12th लेवल का मैंने करवाया, जिसमें आप जो है अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो बेसिक से आप उन सब चीजों को कर सकते हो। और 20 में से मानो अगर आपने वो कोर्स अच्छे से कर लिया, सारी चीजें अगर आपने मेरी फॉलो कर ली तो आप मान के चलो कि 20 में से 15 क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। और आप मान के चलो कि भाई आपको केजीएमयू जैसा रेपुटेड कॉलेज चाहिए तो आपको ये है कि भाई मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए तो आप मान के चलो कि अगर आप जनरल ओबीसी वगैरह कैटेगरी में हो तो आप मान के चलो कि कम से कम आपको 75+ स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको केजीएमयू वगैरह चाहिए तो आप 80+ मान के चलो। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो, पूरी तैयारी को अच्छे से सीरियसली करते हो, तो आप मान के चलो कि 80+ स्कोर भी आना पॉसिबल है, ठीक है। तो कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, कोर्स की फीस के बारे में बता देता हूं। कोर्स की जो फीस है, टोटल फीस, वो आपकी 699 रुपीज है, ठीक है। 699 रुपीज है। तो ये आपका जो पूरा कोर्स है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। 9th-10th की साइंस आपको पूरी मिलेगी, सभी लेक्चर्स मिलेंगे, सभी आपको क्वेश्चंस की PDF मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए। तो ऐसा घबराने वाली जरूरत नहीं कि हम तो हिंदी मीडियम से, हमारा कैसे होगा। देखो कंटेंट पूरा इंग्लिश में आपको मिलेगा, बट ये है उसमें क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और जो मैंने लेक्चर्स समझाए हुए हैं वो भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाए हुए हैं। तो आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं आपको बता दूं कि भाई हमने पिछले साल भी जीएनएम का एक बैच करा था, उत्तराखंड वालों के लिए करा था, क्योंकि यूपी में तो एग्जाम होता नहीं था पिछले साल तक। तो उत्तराखंड में जो एग्जाम हुआ था जीएनएम का, उसमें हमारे ही बैच से एक कैंडिडेट थी जिसकी रैंक 16 आई थी, 16 रैंक आई थी पूरी स्टेट में। तो आप मान सकते हो कि भाई हमारा कोर्स कितना अच्छा होगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 699 रुपीज फीस है। अगर बैच में किसी को एनरोल करना है, वो कोर्स परचेज करना है, तो आप स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो पहले आपको कुछ डेमो लेक्चर्स वगैरह भेजे जाएंगे, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तभी आप एनरोल करोगे, अदरवाइज आपको एनरोल करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। बाकी एनरोलमेंट प्रोसेस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। और कल से जो है रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पर ही, यहां पर इसी चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जीएनएम के लिए, इस यूपी जीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ताकि अगर आपको फ्री में भी कंटेंट चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप अगर इस चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको रोज यहाँ पर डेली कल से क्वेश्चन की क्लासेस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी अगर आप पूरा सिलेबस तैयार करना चाहते हो, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 699 है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस यहां पर रखा गया है ताकि सभी बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाए, ठीक है। तो बाकी किसी को भी एनरोल अभी करना है
तो टेलीग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं, डेमो लेक्चर्स वगैरह चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। जब आप सेटिस्फाई हो तभी आप उसमें एनरोल करना। अदरवाइज पूरी एक मैं अलग डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में सब चीजें बताऊंगा, एंड उसमें मैं डेमो लेक्चर्स वगैरह भी सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा, तो आप वो भी देख लेना और उसके बाद भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि 1 महीने का टाइम है, और अगर आप 1 महीने सीरियसली कोर्स में एनरोल करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो तो आप मान के चलो कि 100% आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर, और कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लें क्योंकि लास्ट डेट नजदीक है, ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, और तैयारी भी अपनी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, ओके। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।